रात में पत्नी के साथ था बॉयफ्रेंड, पति ने देखा और दे दिया बड़ी घटना को अंजाम। पुलिस ने किया 24 घंटे में खुलासा। हर्रई डबल मर्डर का 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा, देखें खबर। रात में पत्नी के साथ था बॉयफ्रेंड, पति ने देखा और दे दिया बड़ी घटना को अंजाम। पुलिस ने किया 24 घंटे में खुलासा। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव का मामला। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में गत 30 अक्टूबर को करण पिपरिया गुद्दम मेन रोड पर गांव के राजेश आ के पिता सावलाल आ के उम्र 37 निवासी ग्राम ढालापथार की लाश मिली है, जिसके चेहरे पर चोट लगी थी और खून निकल कर रोड पर बहा हुआ था। पुलिस और एफएसएल टीम घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने मामला अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना जुन्नारदेव में अपराध क्रमांक 390/2024 धारा 103(1) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। अंधे कत्ल के इस मामले में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम गठित की गई। टीम के द्वारा ग्राम ढालापथार में गोपनीय रूप से जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि मृतक राजेश आके का गांव की एक महिला के साथ कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक को आखिरी बार उसके दोस्त दीपक आके के साथ देखा गया था। दीपक से जब घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रात में महिला मृतक राजेश से मिलने आई थी। उसके कुछ समय बाद महिला का पति गंगालाल उइके अपने रिश्तेदार मामा भागचंद धुर्वे के साथ कुल्हाड़ी और डंडा लेकर आए और राजेश आके के साथ मारपीट करने लगे तो दीपक आके वहां से थोड़ी दूर भाग कर चला गया। जब वापस आकर छुपके से देखा तो गंगालाल राजेश आके के चेहरे पर पत्थर पटक रहा था और उसका साथी भागचंद कुल्हाड़ी से राजेश आके के चेहरे पर मार रहे थे, जिसे देखकर यह डर के कारण वह घटना स्थल से भाग गया था। पुलिस ने जब गंगालाल उइके और उसके मामा भागचंद धुर्वे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक राजेश आके का गंगालाल की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक राजेश आके की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद भी वह गंगालाल की पत्नी से मिलकर बातचीत करता था। 1 वर्ष पूर्व इसी बात को डोट लेकर मृतक राजेश आके और आरोपी गंगालाल उइके के बीच विवाद भी हुआ था। 29 अक्टूबर की रात गंगालाल उइके के घर उसका रिश्तेदार मामा भागचंद धुर्वे आया था। सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। रात में गंगालाल की पत्नी मृतक राजेश आके से मिलने चली गई थी। जब गंगालाल की नींद खुली तो वह अपने रिश्तेदार भागचंद धुर्वे के साथ डंडा और कुल्हाड़ी लेकर पत्नी को ढूंढने मेन रोड तरफ निकले, जहां पर गंगालाल ने अपनी पत्नी और राजेश आके को साथ देखा तो उसने राजेश के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और उसको रोड में गिराकर रोड किनारे पड़े पत्थरों से चेहरे पर पटक दिया और भागचंद ने कुल्हाड़ी से मृतक राजेश आके के चेहरे पर 2-3 बार मारकर हत्या कर दिए और वापस घर जाकर कुल्हाड़ी डंडा घर में छुपाकर रख दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इनकी रही सराहनीय भूमिका। निरीक्षक राकेश बघेल, थाना प्रभारी जुन्नारदेव, उप निरीक्षक संजय सोनवानी, मुकेश डोंगरे, पूनम उइके, आर संदीप चौरसिया, आर कपूरचंद पंद्रे, नीलेश पाल, अनिल उइके, लखन धुर्वे, योगेश रघुवंशी, राम अवतार तिवारी, संतोष धुर्वे की भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को ये जो गांव के जो कोटवार है उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि जो करण पिपरिया गुदम रोड है, मेन रोड के पास, ये एक व्यक्ति है राजेश, इसकी लाश पड़ी हुई है
और जो प्रथम अवलोकन किया गया तो इसके चेहरे पे धारदार हथियार की गंभीर चोट थी और इसके अतिरिक्त भी अन्य चोटें थीं और स्पष्ट रूप से इसकी जो मारपीट कर हत्या करने का प्रकरण होने से धारा जो 103 BNS अंतर्गत हत्या का अपराध थाना जुन्नारदेव में पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान यह बात जानकारी में आई कि जो मृतक है उसकी एक महिला से अवैध संबंध की सूचना मिली। उस सूचना की तस्दीक में जुन्नारदेव पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों से पूछताछ की गई, गंगाराम और भागचंद, जिससे घटना का खुलासा हुआ कि जो गंगाराम की जो पत्नी के संबंध में जो अवैध संबंध की शंका पर से गंगाराम और भागचंद द्वारा कुल्हाड़ी व डंडे से मारपीट कर राजेश की हत्या की गई। उक्त पूछताछ से आरोपियों से घटना में प्रयोग में किए गए डंडे व कुल्हाड़ी व उक्त दिनांक को पहने गए कपड़े जब्त किए गए। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर 24 घंटे में हत्या का खुलासा किया गया। टीम को 10,000 रुपए के नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। डबल मर्डर हुआ था हर्रई में, जिसमें एक मतिका विद्या राय 70 वर्षीय और पति डोरेलाल इनकी 80 वर्षीय उम्र है। इनकी हत्या के प्रकरण को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया। पूछताछ के दौरान ये ज्ञात हुआ कि इनका जो पुत्र है उसके पुत्र के द्वारा जो परिवार की ज़मीन बेची गई थी, वो करीब 9 लाख रुपए में ज़मीन बेची थी। उसके पैसे की मांग को लेके विवाद किया गया और फिर पत्थरों द्वारा मारपीट करके अपने माँ बाप को की हत्या की गई है। जो पुत्र राधेश्याम है, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है और प्रकरण में खुलासे करने वाली टीम जो थाना हर्रई की है उसको 10,000 रुपए का नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया। प्रकरण को पुलिस ने गंभीरता से सॉल्व किया है और 24 घंटे में वारदात को ट्रेस किया गया। सर, जमीन कितनी थी और क्या इसमें पहले? देखिए, करीब 3,500 वर्ग स्क्वायर फीट जमीन बेची थी और ये समथिंग 9 लाख रुपए में बिकी थी और इसके पुलिस को साक्ष्य मिल गए हैं। इसमें से करीब 1 लाख रुपए जो इससे पिता ने पुत्र को दिया था, पर इससे ये पुत्र राधेश्याम संतुष्ट नहीं था और बार बार लड़ रहा था कि मुझे और पैसा दे, और इसी विवाद के कारण ही इसने लड़ाई की और उसके बाद पत्थरों से मारपीट करके, जिससे गंभीर चोटें लगी, दोनों माँ बाप की इसने हत्या की। इसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की गई।